हाँ जी, नेक्स्ट मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपरमैन तो जानते होगे, सलमान का फैन। क्यों कहते हैं भाई सुपरमैन को सुपरमैन? ये मत बोलना जी वो बाहर पहनता है ना। वाई ही इज कॉल्ड सुपरमैन? वो बोलो भाई, उसका नाम ना है, उसमें सुपर पावर्स हैं। मैन तो तू भी है, मैं भी हूं। हमारे नाम के आगे ना लगता सुपरमैन, क्योंकि हमारे में पावर्स ही ना है। तो सुपरमैन के पास सुपर पावर्स हैं जो कि नॉर्मल मैन से ज्यादा हैं। तो जनाब, सुपर प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट्स से ज्यादा हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेगा, हाँ कहना। आप क्यों कमाओगे नॉर्मल से ज्यादा? क्योंकि आप सुपरमैन हो। हाँ, आपके पास एक सुपर पावर है। सुपर पावर का नाम है गुडविल, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा कमा रहे हो। हलवाई लायलपुर, समोसे कॉलेज रोड, ट्यूशन धरमसर, ठीक है ना। तो समझ आ गया जी। बाय व्हेन वी विल अर्न सुपर प्रॉफिट्स? व्हेन आवर बिजनेस हैज गुडविल। गुडविल इज द रीजन वी आर अर्निंग मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड याद है कि भूल गया? गुडविल का फॉर्मूला बता दो फिर इसके अंदर। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को हटा दो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिव्स यू गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। डन जी, बोलो। अब मुद्दा आता है जी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो नॉर्मल से ज्यादा होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम कितना कमाएंगे? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारे धंधे का ही था कि किसी और के धंधे का था? जिसका धंधा खरीद रहे हो उसी का था ना। तो यह कमाया गया था कि हाइपोथेटिकल था? एक्चुअली में कमाया गया था, हाँ के ना। ट्रेडिंग P&L अकाउंट से निकल कर आया था, बोलो जी। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। डन जी। अब ये कैसे निकालना, उसके लिए 2 दिन लगा चुके हैं विद डूइंग एडजस्टमेंट्स। आज भी ये करी थी, सामने पड़ी है आपके। तो अब क्या ढूंढना बाकी रह गया? कहां से कमाए जाते हैं प्रॉफिट्स? धंधे से, हाँ कहना। और धंधा प्रॉफिट हमें कमा के देता कि धंधे को भी कुछ देते हो? हाँ जी, वेरी गुड। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। काम पे लगा रखा हमने किसे? कैपिटल को, इनटू NRR। NRR स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। केड़ा रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कमाई। धंधे में पैसा लगाया तो उसने हमें क्या दिया? दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन
100। डन जी, ये निकालना आ गया आपको, इसका आपको फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूले में ये आपको गिवन होगा, तो ढूंढना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ले आओ जनाब, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ही दे दो। अब यहां से कैपिटल का फॉर्मूला दे दो। हाँ जी, बैलेंस शीट, पार्टनर्स की रिजर्व एंड लायबिलिटीज, केड़ी, करंट लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी। डन है। चलो मेरे को दो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बैलेंस शीट में दी है उससे। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स गिव्स यू, अकाउंटिंग क्वेश्चन फिर से बोल दो, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, ये तो तब लगाओगे ना जब आपको कैपिटल मालूम नहीं होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप, हु इंट्रोड्यूसेस द कैपिटल, ओनर। पार्टनरशिप, हु इंट्रोड्यूसेस द कैपिटल्स। रिजर्व कहां से बनता है, 11वीं में भी किया था, 12वीं में प्रैक्टिकलिटी में कर लिया, प्रॉफिट्स में से। अगर ना बनाए तो उन प्रॉफिट्स पे किसका हक है, कहां जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो रिजर्व पे भी किसका हक है, पार्टनर्स का। डन जी। अब इसमें से माइनस करनी है जनाब तीन चीजें, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, डन। एनटीआई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो हम दूसरे के धंधे से कमाएंगे कि अपने धंधे से, तो धंधे में क्या लगा रखी है, उससे क्या खरीदा हुआ है, एसेट्स, जिनसे हम क्या कमा रहे हैं, पैसे। डन। तो जनाब कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोचेस से निकलती है, एक का नाम है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरे का नाम है एसेट अप्रोच। डन है जी, बोलिए। अगर मैं लायबिलिटी साइड से चल रहा हूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी पार्टनर्स कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस तीन चीजें, माइनस तीन चीजें। वो तीन चीजें हैं आपका P&L अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इनको कह के बुलाते हैं जी फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स नहीं है, काल्पनिक एसेट्स हैं। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, जो आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, देखो जी कम कर दिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा एसेट नहीं है जी, वो खर्चा है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ करोगे तो कहां से राइट ऑफ करोगे, P&L से। P&L में टू साइड पे लिखोगे तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा। वो कम हुआ प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर्स को। इसीलिए क्या किया, माइनस। फिर माइनस करनी है जी एनटीआई। एनटीआई स्टैंड्स फॉर, वो समझाता हूं जी क्या होती है। फिर माइनस करनी है जी क्या, गुडविल। कौन सी गुडविल दिख रही है आपको, ये एग्जिस्टिंग गुडविल। दो तरीके की गुडविल थी, गुडविल के चैप्टर के स्टार्टिंग में कराया था, सेल्फ जनरेटेड एंड
परचेज्ड गुडविल, हमें बैलेंस शीट दे रखी है किसी के बिजनेस की, उसके बिजनेस में गुडविल पड़ी है एसेट साइड पे, मतलब उसने ये गुडविल खरीदी थी, गुडविल खरीदी थी। हम आज उसकी खुद की एफर्ट्स से बनी हुई गुडविल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये गुडविल उसकी एफर्ट का रिजल्ट नहीं है, ये उसने कैसे खरीदी थी, पैसे दे के खरीदी थी। और आज हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, जो उसके धंधे की गुडविल की, जो उसके धंधे में कैपिटल एम्प्लॉयड होने की वजह से आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम विच अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। अब केड़ी अप्रोच जी, assets are always equal to liabilities. So capital employed should be same whether you calculate it from LA or AA. Is that okay ji? Yes, sir. All assets, all tangible assets, excluding fictitious assets. मैंने पूरी एसेट साइड ले ली। ऑल टैंजिबल, टैंजिबल में कौन नहीं होगा, गुडविल। और क्या किया, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड NTI माइनस जी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो इस सारी साइड में से जनाब इसे माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, पार्टनर का कैपिटल और रिजर्व, वही है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फटाफट समझ लो जी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट समझते हो क्या होती है बताओ, तो धंधे में भी तो रिटर्न ही मिल रही है। इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो कभी भी आपके धंधे में नहीं होगी। पहली बात, आप खरीदोगे सोना चांदी प्रॉपर्टी, आप खरीदोगे म्यूचुअल फंड, आप खरीदोगे दूसरी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर, आप दोगे किसी को पैसा उधार, इन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें से एक भी पैसा आपके अपने धंधे में इन्वेस्टेड नहीं है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, TI एंड NTI। हाँ भाई, TI एंड TI स्टैंड्स फॉर, NTI स्टैंड्स फॉर, ध्यान से सुनिएगा, हीरो मोटोकॉर्प, पता है अपने ही हैं लुधियाने के, हीरो मोटोकॉर्प क्या बनाते हैं, ब्रूम ब्रूम, डन, चक्का लगता है, टायर, टायर किसका, किसका मेरे को नहीं पता भाई, MRF का, सीएट का, अपोलो का, किसका, निक्सन का, किसका पता नहीं, लेटेस्ट सपोज MRF का, किसका, MRF ने हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प को बोला भाई 200 करोड़ रुपया दो। कितना, 200 करोड़। क्यों दे, हम आपको बनाकर देंगे पंचरलेस टायर। बाइक की वैलिडिटी 15 साल होती है, 15 साल में आपका टायर कभी पंचर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए करनी है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाओ 200 करोड़। तो हीरो मोटोकॉर्प ने 200 करोड़ के क्या खरीदे, MRF के शेयर्स, उनके पास 200 करोड़ आ गया, उन्होंने प्रोडक्ट बना के दिया, इससे हीरो मोटोकॉर्प के बिजनेस को फायदा हुआ डायरेक्टली। अरे चक्का लग गया, कॉम्पिटिटर के पास वो नहीं है, हीरो मोटो बाइक में 10,000 रुपए और बढ़ा के बेच दो भैया, हमारा चक्का 15 साल चलेगा, हवाई नहीं भरानी, और दसो अपने आप ले लेगा वो वातावरण से, आपको हवा नहीं भरानी, पंचर नहीं लगवाना, डन। इसे बोलते हैं केडी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। केडी, हीरो मोटोकॉर्प ने ओ मैक्स के 200 करोड़ के शेयर खरीदे, ये पैसा भी हीरो मोटोकॉर्प में नहीं लगा, पिछला भी नहीं लगा था, लेकिन ओ मैक्स का हीरो मोटोकॉर्प से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नोन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं, इतना पैसा ही नहीं होता इनके पास कि दूसरे के धंधे को पैसा देके अपने के धंधे को आगे बढ़ाएं।
ठीक, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे मैं उल्टा बोलूंगा, वो कंपनी है, ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है, क्या दे रखी है, हम हमेशा उसे मान के चलेंगे। हाँ, अगर वो बोले जी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, टीडी है, फिर मान लेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। डन जी। ये है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के फॉर्मूलास, जिसकी यूजेज कहां होगी, यहां पे। डन जी। आपको ओवरव्यू दे दिया पूरे सुपर प्रॉफिट मेथड का। कल आना है, मेरी बात मानोगे, पक्का।